मैं कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? अभी भी काफ़ी लोग को यही लगता है कि मेरी मम्मी जो है ऐश्वर्या है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी बजट से बाहर है वो ऐश्वर्या, मेरे रेंज में नहीं है। द कपिल शर्मा शो, उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो आपको फ़नी ही मिलेंगे, तो मेरा भी फ़नी नाम ही होना चाहिए खजूर। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ वाला खजूर, हालांकि वो भी स्वीट होता है, मीठा होता है, उसे भी लोग पसंद करते हैं। एक मूवमेंट हुआ था मंच पे, जो ऐश्वर्या राय हैं, जिसे लोग विश्व सुंदरी कहते हैं, बहुत बड़ी हीरोइन है, वो अभिनेत्री हैं, उनको मम्मी कहना था। तो हाँ माँ, बस एक बार आप कह दो, यहाँ पे मेरी मम्मी हूँ बेटा खजूर। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अपडेट आप हमारे साथ देखते हैं और आज बिहार का एक खास मेहमान हमारे साथ है। परिचय का तो कोई मोहताज नहीं है, लेकिन आप सबों को परिचय करवा ही देते हैं। कार्तिकेय राज नाम है इसका और ये अपने बिहार का लाल है। बिहार का झंडा बॉलीवुड में बड़ी मजबूती से गाड़े हुआ है। क्या कार्तिकेय? जी बिल्कुल बिल्कुल। खजूर के नाम से आप इन्हें जानते होंगे। खजूर, आखिर कार्तिकेय खजूर कैसे बन गया? सबसे पहला सवाल हमारा। मेरा जो शो था काफ़ी लोगों ने देखा, अभी भी देखते हैं, द कपिल शर्मा शो। उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो आपको फ़नी ही मिलेंगे, तो मेरा भी फ़नी नाम ही होना चाहिए खजूर। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ वाला खजूर, हालांकि वो भी स्वीट होता है, मीठा होता है, उसे भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर को ये था कि एक फ़नी नाम दिया जाए। चैनल वालों ने ये तय किया, तो मेरा नाम जो है खजूर ही पड़ा। ऐश्वर्या राय आई थी और आपने कहा था कि एक बार मुझे बेटा कह के बुला ही दो, तो क्या क्या हुआ था वो आपसे ही सुन लेंगे हम। अभी भी काफ़ी लोग को यही लगता है कि मेरी मम्मी जो है ऐश्वर्या है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी बजट से बाहर है वो ऐश्वर्या, मेरे रेंज में नहीं है। तो मैं बस बता दूं कि एक मूवमेंट हुआ था मंच पे, जो ऐश्वर्या राय हैं, जिसे लोग विश्व सुंदरी कहते हैं, बहुत बड़ी हीरोइन है, वो अभिनेत्री हैं, उनको मम्मी कहना था। तो पहले जब पता चला तो हिचकिचाहट सी हुई कि भाई इतनी बड़ी अभिनेत्री, मैं उन्हें कैसे मम्मी कहूँ, क्योंकि सामने जो मम्मी बैठी है वो क्या सोचेगी, घर पे पापा बैठे वो क्या सोचेंगे। पर फिर भी मैंने कह दिया। तो सारे परफॉर्म होने के बाद मैम ने कहा, बेटा आप कहाँ से हो? मैंने उससे, मैम पटना बिहार से। अच्छा, आप क्या करते हो? एक्टिंग। ओह अच्छा। तो काफ़ी सुन के मतलब कि अच्छा लगा। फिर बाद में कहती कि एक सेल्फी लोगे मेरे साथ? तो ये सारी बातें जो है वो काफ़ी दिनों तक दिमाग में चलता रहा, क्योंकि इतनी बड़ी अभिनेत्री और कह रही कि मेरे साथ सेल्फी लो। और मैं बता दूं कि मैंने मम्मी को ऐश्वर्या फोर्सफुली कहा था करने के लिए। हाँ माँ, बस एक बार आप कह दो, यहाँ पे मेरी मम्मी हूँ बेटा खजूर। वो काफ़ी लोगों को ये चीज़ मूवमेंट अच्छा भी लगा था और अभी भी याद है ये मूवमेंट है। दूसरा बड़ा एक फनी सीन था कि चाय वाले को पापा कहना है। तो ये जो कैरेक्टर है वो कैसे जी लेता है एक बच्चा? सपोज कि ये पिताजी हमारे हैं और वो सामने बैठे हैं और दूसरे किसी को पिताजी रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो कैरेक्टर में है एकदम पूरा फिट हो जाता है, लगता है कि ऐसे जी रहा हो कि वही पिताजी हैं। तो ये कैसे हो जाता है कार्तिकेय? करना ही पड़ता है, ऐसे हो नहीं जाता, वो करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोगों ने उस जगह पे ये बोला कि उनका रियल नेम चंदन पढ़वाकर है, और बहुत लोगों ने बोला कि आपका शक्ल और आपका शक्ल सेम है, ऐसा लगता है रियल बेटा है। तो ये सुन के और होता है, मतलब होता है ना कैरेक्टर में उभार आना, तो सुन के लगता भी था। और वैसे हम लोग बैक स्टेज भी बातें भी वैसे ही करते थे, कोई बनावटी नहीं, और मजाक मस्ती भी वैसे ही करते थे। तो सामने में दर्शकों के सामने परफॉर्म अच्छा होता था और वो निखर के आता था। उसके तुरंत बाद, उसके 2-3 एपिसोड बाद जो है आपके सेट पर जो है अभिषेक बच्चन आए थे, फिर से उसको आपने पिताजी कह के बुलाया। तो ये दोनों कैरेक्टर बड़ा एकदम मैचिंग था, उस पर स्क्रीन पर दिखाया भी है पुराना वाला रोल, और उसके बाद आपने कहा कि आप ही का मैं बेटा हूँ। ये जो सीन था वो याद है आपको? कैसे कैसे ये मोमेंट हुआ? बिल्कुल याद है। जब ऐश्वर्या को मम्मी कहा तो कॉमन सी बात है, अभिषेक बच्चन को पापा कहना बनता था। हालांकि ये बात भी उनको पसंद आई, लेकिन तो वो भी मजाक मस्ती कर रहे थे और उनको भी मालूम था कि ये भी मजाक ही कर रहा है, क्योंकि रियल में मेरे पापा तो है नहीं, वजह से बोला कि मेरे रेंज से बाहर है। खैर कोई नहीं, पर मज़ा आया था ये मूवमेंट करने में। लोग वहाँ बिहारी कह के भी बुलाते होंगे, तो क्या लगता है कि बिहारी अब गाली है, या बिहारी वर्ड जो है कोई बिहारी कह के बुलाता है तो प्राउड महसूस होता है कि हम बिहारी हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग जो थे वो बिहार से थे, चाहे वो फ्रंट स्टेज हो या बैक स्टेज हो, बहुत थे। और अच्छा लगता है कि ये नहीं कहते कि बोलने का एक वो होता है कि आप बिहारी हो, ऐसे नहीं, आप बिहार से हो, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है।
मनोज भाजपाई हैं बिहार से, पंकज त्रिपाठी बिहार से हैं, एक परितोष त्रिपाठी हैं वो बिहार से हैं। तो उन लोग को देख के लगता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, उन लोग जब काम कर सकते हैं तो भाई मैं क्यों नहीं काम कर सकता। अच्छा, आपने नाम तो लिया बड़े बड़े लोगों का, आप जितने भी एक्टर हैं अभी बॉलीवुड में, उनमें खजूर का या कहीं कार्तिकेय का पसंदीदा एक्टर कौन है? मैं सबसे ज़्यादा जो है एक ही हीरो हैं, अभिनेता हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, वो है गोविंदा जी, हीरो नंबर 1। अच्छा, क्योंकि वो कॉमेडी करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगता है? थोड़ा एक बार बोलिए उनके अंदाज में। डायलॉग तो नहीं, एक फिल्म है छोटे मियाँ बड़े मियाँ करके, अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी का। अबे कितना नचा रहा है बे, खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझा है। तो ये डायलॉग जो है काफ़ी लोग जानते भी है और फेमस भी हुआ है। और अभी भी जब टेलीविज़न पे उनकी जब फिल्म आती है तो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ उनके फिल्मों को। कौन सा लीडर फनी लगता है आपको? फ़नी अगर ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे लालू यादव जी हैं। उनका हर इंटरव्यू या वीडियो हो तो कहीं ना कहीं वो फ़नी निकल ही आता है। डायलॉग है जो उनका याद हो जैसा? उनका भी एक ही फेमस डायलॉग है, हट बुआ हट। तो आप पटना के सैदपुर के आसपास का रहने वाले हैं। बड़ा जो संकीर्ण माहौल है, स्टूडेंट का माहौल है, पूरा लॉज है चारों तरफ, संकीर्ण संकीर्ण गलियाँ। वैसे में हमने पढ़ा आपके बारे में कि आपके पापा पहले मजदूरी करते थे, तो जो कैरियर आपका शुरू हुआ वहाँ से लेकर के अब तक का जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। मेरी शुरुआत जो है एक एनजीओ से हुई है। मैंने 2014 में एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था, क्योंकि इससे पहले जो है मेरा भाई गया था इंडिया स्पेस ड्रामेबाज 2012 में सीज़न 1 में, जिसका नाम है अभिषेक राज। तो मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि कुछ लाइफ में करना भी है। हालांकि ये गलत है भाई, आप लोग मत करना ऐसा, ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं कि कुछ लाइफ में करना चाहिए, पर मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा। बस मस्त खाओ पियो सो, तो यही है लाइफ, बस पढ़ाई लिखाई करो। तो एक टाइम क्या हुआ कि मैं शो का टीवी देख रहा था, मम्मी अचानक उठी, बोलती है अरे नालायक बेटा क्या कर रहा है तू, देख तेरा छोटा भाई हो कि नेशनल टेलीविज़न पे काम कर रहा है, नाम कमा रहा है, और तू क्या कर रहा है। मैं बोला तो मम्मी क्या हो गया? मम्मी ने कस के दिया छापा। अच्छा। तो बोला मम्मी उसको मैंने थोड़ी बोला था जाने के लिए, करने दो। फिर मम्मी ने मेरा सेकंड डे हाथ पकड़ा, एक एनजीओ में लेके गई जहाँ एक्टिंग सिखाया जाता है, बहुत सारी गतिविधियाँ जहाँ सिखाई जाती हैं। और हमारे जो गुरु हैं रवि भूषण मुकुल, काफ़ी बच्चों को उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी है। और उनके अधिकतर बच्चे जो हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े पर्दे पे उन्होंने काम किया है। उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, मेरे सर के ऊपर और हमारे माँ बाप के ऊपर। और स्ट्रगल जो है मैं भी अभी कर ही रहा हूँ, मेरे पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरी मम्मी जो है वो मेरे पीछे स्ट्रगल कर रही है। और एक दिन ये मेरे ख्याल से रंग जो है विश्वास है पूरा कि लाएगा ही लाएगा, और भी नाम कमाना है। तो देखिए एक देसी रंग दिखता है आपके एक्टिंग में, और जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं तो लगता है कि हमारा जो गांव है वो स्क्रीन पर दिख रहा है आपके बोल चाल से और उससे। तो कभी इसको बदलने के लिए किसी ने नहीं कहा कि स्टाइल को बदलो, थोड़ा सा देसी से मॉडर्न लुक में आ जाओ, ऐसा कभी प्रेशर आया या कुछ बोला यही ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया है कि अब क्या बदलूं, मैं पंग लगा के थोड़ी उड़ना है। हो गया मतलब कि खासकर भाई हम लोग बिहार से हैं, पटना से, धरती से जुड़े हुए हैं। कल लोग अगर यहाँ भी चले जाएंगे तो हमारी जो सोच है बिहेव है वो एक सीमित तक ही रहेगी, और शायद सबकी वही रहे तो मेरे ख्याल से सही बात हाँ, है। यही रहना चाहिए। आदमी कितना भी ऊंचाई जाओ लेकिन जो है अपनी जमी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो 2 सीरियल्स आपका देखा हमने, लेकिन इस बीच में खजूर कहीं स्क्रीन पर दिखता नहीं है, तो क्या हो रहा है अभी लाइफ में? मैं बता दूं कि बहुत जल्द, मैं डेट अभी नहीं बताऊंगा, ठीक 1 महीने बाद बहुत जल्द जो नेटफ्लिक्स पे है मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम है जाम तारा सीज़न 2। और मुझे विश्वास है कि उस कैरेक्टर को भी लोग बहुत ही प्यार देंगे, क्योंकि जब खजूर को प्यार मिला तो कॉमन सी बात है इस चीज़ को भी प्यार देंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने काम किया है वो बिल्कुल हट के काम है। क्योंकि काफ़ी लोग ये देखते हैं कि खजूर जो है वो हमेशा कॉमेडी करता है, कार्तिकेय हमेशा कॉमेडी करते आए हैं। तो जब मुझे ये ऑफ़र मिला तो सोचा कि चलो कुछ अलग करके देखते हैं, और मैंने किया वो, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भी प्यार मिलेगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो एक ही हैं, बस मैं बार बार वही कहूँगा, मेरे माँ बाप। मम्मी को देखते हमेशा आपके साथ होती है, कितना सपोर्ट मिलता है मम्मी पापा का? मैं सच्ची कहूँ तो मम्मी को मतलब एक्टिंग का कुछ खास है नहीं नॉलेज है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो थोड़ा सा
पीछे जाके जनरेशन की है, तो इस चीज़ का कुछ खास नॉलेज नहीं मम्मी को। लेकिन जब वो उस जगह पे होती है तो समझती है कि इस चीज़ का महत्व क्या है। हमेशा मुझे कहती है, अरे बेटा कुछ कर, ऐसे एक्टिंग कर, वैसे एक्टिंग कर। तो उस चीज़ को देख के लगता है कि मम्मी को पता है नहीं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए ये कोशिश कर रही है, तो उस चीज़ को देख के और मेरे काम में है वो निखार आ जाता है। आपके अच्छे 3-4 डायलॉग जो आपको बड़ा पसंद हो और जब आपको कभी रिप्रेजेंट करते हैं खुद को तो वो आप बोलते हैं हमारे दर्शकों के लिए एक बार। कुछ ऐसा खास तो नहीं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने ऐश्वर्या को मम्मी बोला था, तो रोने की एक्टिंग की थी मैंने कि आप किसी तरह मेरा अपना बेटा बना लो। मैंने बोला था, माँ बस एक बार कह दो, तू ही मेरा बेटा है। खजूर बेटा मैंने फ़ोन निकाला, हेलो, मैं कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ, क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? तो ये जो मूवमेंट था बहुत ही अच्छा था। हालांकि बात तो हुई नहीं मेरी पर मुझे उम्मीद है कि होगी, तो याद आता है ये सब चीज़। तो दूसरा आपका हमने देखा कि आप कई एक्टर से आपकी मुलाकात हुई, उसमें सबसे ज़्यादा यादगार ऐश्वर्या राय के अलावा आपको कौन सा, किस एक्टर से आप मिले, बड़ा यादगार रहा, वो आपको बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत प्यार दिए? हमारी बिहार की जो हीरोइन है सोनाक्षी सिन्हा, हालांकि जिनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई सेट पे ही। उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया, करीब अच्छा खासा बैठ के इत्मीनान से बात किया। तो एक बात करते टाइम बस एक लग रहा था कि दिल में एक मैं भी हूँ और एक ये भी है, तो वो याद आता है कि कहीं है तो अपनी बिहार की ही अभिनेत्री है, हीरोइन है, तो वो चीज़ देख के अच्छा लगा था। जाम तारा सीजन 2 ये जब आएगा तो समझ लीजिए कपिल शर्मा शो से ज़्यादा प्यार मिलेगा। क्या मिलेगा ना? बिल्कुल। अब बिहार के लोग तो हमको लग रहा है रिपीट में उसको देखेंगे। समझ लीजिए छूटना नहीं चाहिए, और खजूर को हम उस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। कॉमेडी के क्षेत्र में खजूर भी एक बड़ा नाम होगा और आने वाले समय में बिहार में ही इस तरह के कॉमेडी शो की शूटिंग होगी। इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिर से अगर आपके मन में कोई किंतु परंतु हो और आपको लगता है कि खजूर का कौन सा आपको बेस्ट सीन लगता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगली बार मिलेगा खजूर तो वो भी इनसे पूछ लेंगे और आपके लिए वो कैमरे पर रिकॉर्ड कर लेंगे। सरकार चैनल है बे फॉर यू, आप लोग प्यार तो देते ही आ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ को बनाए रखें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।